अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह नाज़रीन, आप सब हज़रात बख़ैर होंगे। दुआ है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े परवरदिगार तमाम मुहिब्बान अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम को अपनी पनाह ख़ास में रखे, सबकी हिफाजत फरमाए। फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली अस्सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के फ़तावा के मुताबिक जारी है, और इस ख़ूबसूरत तौफ़ीक़ पर जो हमें हमारे परवरदिगार ने दी है उसकी बारगाह में शुक्र बजा लाते हैं कि हमें घर बैठे अपने मसाइल हल करने और मालूमात में इजाफ़ा करने का मौका मैसर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िक़ही मसाइल के प्रोग्राम को जहाँ तक मुमकिन है जितना हो सके दूसरों को शेयर करें, इसलिए कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने एक क्लिक से ये प्रोग्राम, ये मसाइल और ये दीन और ये मज़हब की बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें सवाब के शरीक रहेंगे। मुख्तसर 5, 6, 7 मिनट का प्रोग्राम है, जिसके अंदर चंद सवाल के जवाबात का इल्म आपको होता है। वो नॉलेज दूसरों तक शेयर करने की सआदत हासिल करें, इंशाअल्लाह सवाब में शरीक होंगे। इस वक्त जो सवाल का सिलसिला है उसमें सबीका बहन का लखनऊ से ये सवाल है कि क्या कहानियों की मन्नत मानना सही है। सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये कहानियाँ हैं क्या। कहानी और क़िस्सा और वाक़इयत और हकीकत, इसमें बहुत फ़र्क है। एक मनगढ़ंत कहानी, एक अपनी तरफ से बनाई हुई कहानी कि जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, उसका कोई हकीकी वजूद नहीं है, वो कहानियाँ अलग हैं। लेकिन अगर इन कहानियों से मुराद की जिनकी मन्नत मानी जाती है कि चंद औरतें घर के अंदर इकट्ठा होती हैं, कोई शीरीनी या कोई मिठाई बना के चंद अफराद में तकसीम करके एक क़िस्सा या एक मनक़बत या एक फ़जीलत फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से वहाँ पढ़ी जाती है, अगर ऐसा है तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कहानियों से मुराद जनाब सैयदा की फ़जीलत और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम मुराद है तो बिल्कुल ठीक है, कोई हरज नहीं। लेकिन अगर इससे मुराद कोई और सी ऐसी कहानियाँ हैं कि जिसका ताल्लुक़ अहले बैत के घराने से नहीं है और जिन कहानियों का ताल्लुक़ हकीकत से नहीं है, वाक़इयत से नहीं है और बस यूं ही हैं, तो ऐसी कहानियों से जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी कहानियों की मन्नत भी जो है वो बेजा है, और हमें चाहिए कि हम अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के मनाक़िब और उनके फ़ज़ाइल अपने घर में ज़िक्र करें, और वो शीरीनी या मिठाई तक़सीम करें जिसमें हमें वो फ़ज़ाइल सुनने में भी सवाब हो, या वो मनक़बत जो बयान हो रही है वो बयान करने वाले को भी सवाब हो और सुनने वालों को भी सवाब हासिल हो। अच्छा, दूसरा यहाँ पर इफ़्फ़त रिज़वी, इनका सवाल यह है कि सजावट के लिए मोर का पंख घर में रख सकते हैं। जी बिल्कुल, वो डेकोरेशन के लिए लोग उसे यूज़ करते हैं, वो कोई क़बाहत नहीं रखता और घर में रखना उसका हराम नहीं है। निगार हुसैन, इनका सवाल है क्या वुज़ू के बाद हम बात कर सकते हैं नमाज़ पढ़ने से पहले? क्योंकि लोगों के दरमियान ये है कि अगर आपने वुज़ू कर लिया तो जब तक नमाज़ नहीं पढ़ी है, वुज़ू और नमाज़ के दरमियान जो फ़ासला है उसमें आप किसी से बात नहीं कर सकते, वुज़ू ख़त्म हो जाएगा। आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करें कि वुज़ू जिन चीज़ों से ख़त्म होता है, जिन चीज़ों से वुज़ू बातिल हो जाता है, वो चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी हैं, और फिर मोटे तौर पे मैं तज़किरा कर दूं, पेशाब, पायखाना या हवा का ख़ारिज होना या नींद ऐसी आ जाना जो आँख और कान दोनों के ऊपर गालिब आ जाए, तो उससे आपका वुज़ू बातिल होता है। इस तरह की चीज़ें आपके वुज़ू को बातिल करती हैं। लेकिन ये जो मशहूर है कि बात नहीं कर सकते या कोई चीज़ खा नहीं सकते वुज़ू करने के बाद, किसी ने पानी पी लिया, चाय पी ली, खाना खा लिया, बात कर ली, इन तमाम चीज़ों से आपका वुज़ू ख़राब नहीं होगा, वुज़ू आपका ठीक है, और इसी वुज़ू के साथ आप अपनी नमाज को अंजाम दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है। ये सिर्फ़ एक यूं ही मशहूर हो गया है, नहीं मालूम इसकी जो है वो हकीकत क्या है, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है। लेकिन हमारे पास फ़िक़ही मसाइल में तो ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आती है। वुज़ू को बातिल करने वाली चीज़ें जो एक लिमिटेड फ़हरिस्त है उनकी, वो किताबों के अंदर लिखी हुई है और आपको इससे पहले भी प्रोग्राम में बताई जा चुकी है। बस वही चीज़ें अगर आपसे सादिर होंगी, वजूद में आएंगी, तो आपका वुज़ू बातिल होगा। वरना इन चीज़ों से जो मशहूर हैं, जो आपको बताया, खाना पीना या बातें करना, इनसे वुज़ू बातिल नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।